आज हम लोग सार्थक अंकों के महत्व पर चर्चा करते हैं। देखिए, सार्थक अंकों की महत्ता तब अधिक हो जाती है जब हम इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लें कि किसी भी गणना से प्राप्त परिणाम की यथार्थता कभी भी मापित राशियों की यथार्थता से अधिक नहीं हो सकती। और अगर गणना में हमें परिणाम कुछ इस तरह से प्राप्त होने लगे कि उनकी यथार्थता मापित राशियों की यथार्थता से अधिक दिखने लगे, तो उसमें शामिल निरर्थक अंकों को राउंड ऑफ प्रोसेस से हटाना पड़ता है, उसको हटा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई मापनी थी। लंबाई मापी गई, वो 25.2 आ जाती है, मीटर आ जाती है। चौड़ाई मापी गई, वो 10.25 मीटर आ गई। ऐसी स्थिति में जब हमसे उस खेत के क्षेत्रफल के कैलकुलेशन की बात की जाएगी, तब हम लंबाई गुणे चौड़ाई का सूत्र लगाएंगे। लंबाई का मान रखेंगे 25.2, चौड़ाई का मान रखेंगे 10.25, गुणा करेंगे। गुणनफल जो प्राप्त होगा उसमें दशमलव के बाद 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे। जो परिणाम की यथार्थता सीमा को अधिक बता रहे हैं, जबकि मापित राशि की जो यथार्थता सीमा है वो 25.2 में सबसे कम है। यानी जो माप में सम्मिलित, गणना में सम्मिलित 25.2 वाली माप है, उसकी यथार्थता से अधिक यथार्थता परिणाम की नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में हमको निरर्थक जो अंक होते हैं उनको राउंड ऑफ प्रक्रिया द्वारा हटाना पड़ता है। मान लेते हैं राउंड ऑफ प्रोसेस हमको करना है। राउंड ऑफ प्रोसेस में जिस अंक का करना है, सपोज दैट वो है P पॉइंट ABCD। यहाँ कोई संख्या हो सकती है 2.456 इस तरह से कुछ हो सकती है। हमने इस प्रोसेस, राउंड ऑफ प्रोसेस को समझने के लिए इसको P पॉइंट ABCD कह दिया। मान लीजिए ये लास्ट का की जो डिजिट है D, इसे हमें, ये निरर्थक है तो राउंड ऑफ करना है। और इसको हमें देखना होगा कि सबसे पहले देखना है D 5 से बड़ा है। अगर D 5 से बड़ा है तो D ड्रॉप हो जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसके ठीक पहले जो अंक है C, उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर D का मान 5 से छोटा है तो D छोड़ेंगे, लेकिन उसके ठीक पहले वाले अंक C में कोई बदलाव नहीं करेंगे। तीसरी स्थिति हो सकती है कि जो निरर्थक अंक जिसे छोड़ा जाना है वो 5 हो। अगर 5 है तो छोड़ेंगे तो उसके पहले वाली संख्या का मान बढ़ेगा या वो अपरिवर्तित रहेगी। ये दोनों संभावनाएं हो जाती हैं। इसके लिए ध्यान देना है कि अगर D, निरर्थक अंक D 5 है तो उसके ठीक पहले का अंक देखना होगा कि वो सम है। अगर C सम संख्या है तो वो अपरिवर्तित रहेगी, यानी कोई बदलाव उसमें नहीं करना है। और यदि C विषम संख्या है तो D को छोड़ेंगे, लेकिन C में 1 जोड़ देंगे। इसको हम एग्जाम्पल से समझना चाहें तो देखिए, पहला एग्जाम्पल ये हो गया 4.352। इसको हमें राउंड ऑफ करना है तो 5 से छोटा है, इसलिए ये हो जाएगा 4.35, कोई बदलाव नहीं। दूसरी स्थिति यही, अगर ये हो गया, इसमें हमें इसको ड्रॉप करना था, राउंड ऑफ करना है
तो ये 5 से बड़ा है, इसलिए ये छोड़ेंगे, लेकिन इस 4 में 1 जोड़ देंगे, 4.35 हो गया। तीसरी स्थिति 4.345 की है। अब ऐसी स्थिति में देखिए, इसको हमें ड्रॉप करना है, तो ठीक पहले का अंक देखते हैं, ये 4 सम है। अगर ये सम है तो यह परिवर्तित रहेगा, इसलिए ये 4.34 ही रहेगा। चौथी स्थिति यही 4.355 है, इसको हमें छोड़ना है, राउंड ऑफ करेंगे, ठीक पहले का अंक विषम है, इसलिए इसमें 1 जुड़ जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। ये प्रोसेस है। अब गणना में क्या स्थितियां बनती हैं? गणना में देखिए, गणना में किस तरह से हम सार्थक अंकों का निर्धारण करते हैं। इसके लिए जोड़ और घटाव की प्रक्रिया में दशमलव के बाद के अंक परिणाम की यथार्थता को निर्धारित करते हैं। जैसे जोड़ की प्रक्रिया हो या घटाव की प्रक्रिया, इसमें जो भी परिणाम होगा उस परिणाम में दशमलव के बाद केवल वही अंक सार्थक के रूप में लिए जाएंगे, उतने ही अंक सार्थक के रूप में लिए जाएंगे जितने मापित राशियों में दशमलव के बाद सबसे कम रहे हों। इसको एग्जाम्पल से देखें, मान लीजिए हमको 4.3 जोड़ना है, 5.25 जोड़ना है, 1.253 इसको जोड़ना है। हमने जोड़ा 3, 5 और 5 10, 2 और 2 4, 4 3 7, 1 8, 5 1 6 4 10। ये हमारा परिणाम मिल गया। ये परिणाम सार्थक अंकों के दृष्टिकोण से सही नहीं है। अभी ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि देखो, ये जो पहली मापित राशि है इसमें दशमलव के बाद केवल 1 अंक है, सबसे कम है, इसलिए परिणाम में भी दशमलव के बाद सबसे कम 1 ही अंक होना चाहिए। इसके लिए हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। इसको सत्य यथार्थ बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 को हटाएंगे, 5 से छोटा है छूट जाएगा। फिर उसके बाद हम ये प्रक्रिया तब तक जारी रखेंगे जब तक ये यथार्थता को प्राप्त न कर ले। ये सही है विज्ञान के नजरिए से, ये माप सही है, परिणाम है। इसी तरह से गुणन और भाग की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में परिणाम हमेशा उतने ही सार्थक अंकों में प्रदर्शित किया जाता है जितने मापित राशि में सबसे कम सार्थक अंक। जैसे मान लीजिए लंबाई और चौड़ाई ही मापी गई, किसी की 2.5 लंबाई आ गई, चौड़ाई मान लीजिए आ गई। किसी कोई आयत है, जैसे आयत हमने मान लिया, इसकी लंबाई हमने मापा 2.5 आ गया, चौड़ाई माप लिया वो 0.75 आ गया मीटर में। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालेंगे। तो जो एरिया निकालेंगे वो एरिया क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 0.75 का गुणा 2.5 से हो जाएगा। इसको गुणा कर दें, गुणा करेंगे, देखो 2.5 गुणे 75/100, दशमलव हटा दीजिए, 25 चौका 140 हो गया, 7.5/4 हो गया। 4 से सॉल्व करें, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 एकम 4, 3 बचा 35, 4 8 32, 3 35, 3 बचा 4 7 28, 4 5 20, कितना
वर्ग मीटर। परिणाम मिला ये कैलकुलेशन से, लेकिन ये गलत, सार्थक अंकों की दृष्टि से ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 हो गई, जबकि मापित राशि में सार्थक अंकों की संख्या सबसे कम 2 है, इसलिए इसको भी केवल 2 अंक तक हमें राउंड ऑफ करना है। इसमें ये दोनों अंक निरर्थक हैं, संदिग्ध हैं, इसको हटाना है। 5 को हटाएंगे सबसे पहले तो 1.88 हो जाएगा, ये विषम संख्या है। 5 जब हटेगा तो विषम संख्या होने के कारण जुड़ गया। फिर ये इसको हम हटाएंगे 1.9। ये विज्ञान के नजरिए से ये रिजल्ट सही है, सार्थक अंकों के दृष्टिकोण से। ऐसी राशियां, ऐसे अंक जो मापे नहीं जाते हैं, उनकी जो सार्थकता होती है वो अनंत होती है। जैसे 1 2 3 4 5 ये जो संख्याएं हैं, या किसी अंक कांस्टेंट का मान, इसके जो क्या कहते हैं सार्थकता है वो अनंत होगी, उसमें ये नियम लागू नहीं होते हैं। जैसे हमको परिमाप निकालना हो, परिमाप निकालना होगा तो लंबाई धन चौड़ाई होल इंटू 2, यानी 2 गुना L प्लस B का 2 गुना परिमाप बताएगा। तो यहाँ पर अगर हम 2 की बात करें, इसी केस को अगर हम देखें, देखिए परिमाप अगर हमें निकालने के लिए कह दिया जाए तो परिमाप हो जाएगा 2L प्लस B। ये जो 2 संख्या है इसकी यथार्थता अनंत, इसकी सार्थकता अनंत होती है। यानी इसमें हम सार्थक अंकों, ये नहीं कह सकते हैं कि सार्थक अंकों की संख्या 1 है, क्योंकि ये मापा नहीं गया, मापित अंक नहीं है। हमें केवल जो भी परिणाम देखना है वो इसी में देखना है, जो राशियां मापी गई है, ये केवल इन्हीं दोनों। तो 2 गुणे 2.5 में इसको जोड़ेंगे तो 5 7 5 12 और 2 1 3, फिर गुणा कर देंगे 2 5 10, 2 दूना 4 1 5, 2 3 6। कितना है आंसर? सार्थक अंकों में ये नहीं करेंगे कि 2 गुणे 3.25, इसमें सार्थक अंक संख्या 3 है, इस 2 में सार्थक अंक की संख्या केवल 1 है, तो अंतिम परिणाम 1 अंक में नहीं प्रदर्शित होगा, क्योंकि ये 2 मापित राशि नहीं है। ऐसी स्थिति में ये गुणे वाला नियम जो अभी बताया गया इधर, ये लागू नहीं होगा।